बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही स्पेशल और चटपटी है। तो उसके लिए मैंने थोड़े से बॉइल्ड चने लिए हैं, तकरीबन 1.5 टी कप है, और 2 आलू बॉईल कर लिए हैं। तो कुछ स्पाइसेस हैं, धनिया और पुदीना और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़े से चटपटे और मज़े के होते हैं। और 2 टेबलस्पून घी और 2 कप मैदे का इस्तेमाल होगा, और 1 पिंच अजवाइन और 1/4 नमक और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये डो के लिए हैं, और नीम गर्म पानी। तो सबसे पहले हम डो गूंद देते हैं, फिर उसके बाद फिलिंग तैयार कर लेंगे। ये बहुत झटपट और क्विक रेसिपी है, क्योंकि हर घर में चने बॉयल तो पड़े होते हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा चने बॉयल करके फ्रिज में रखती हूँ, और फ्रीज़र में भी पड़े होते हैं, ताकि बच्चों को जब भी स्नैक्स की ज़रूरत पड़े तो फटाफट हम बना लें। तो बाकी चीज़ों को साइड पर करते हैं और डो की तैयारी कर लेते हैं। 2 कप मैदा जिसको मैंने छान लिया है, तो ये इसमें डालती हूँ, और ज़ीरा, अजवाइन और नमक, और घी जो 2 टेबलस्पून था वो इसमें शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखें, इस तरह होना चाहिए। तो अब इसमें नीम गर्म पानी शामिल करती हूँ। डो हमने सॉफ्ट नहीं गूंदनी, थोड़ी सी सख्त ही रखेंगे। जो घी वाली डो होती है वो पड़ी रहने के बाद थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, बस ये आपने ख्याल रखना है। डो को तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट मसलसल गूंदा है। तो ये बड़ी अच्छी गूंद चुकी है, बहुत सॉफ्ट नहीं आपने इसको रखना। तो ये देखें, इस तरह की हो चुकी है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। इस तरह हल्का सा मैंने इसके ऊपर घी लगाया है। तो इसको रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। उतनी देर में पुदीने के पत्ते अलग कर लेते हैं, और आलूओं के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, जिस तरह चने के बराबर। तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। इसको साइड पे कर देते हैं। फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, और आलूओं को मैंने बारीक बारीक काट लिया जो बॉयल किए हुए थे। तो ये इस तरह छोटे छोटे पीसेस में आपने करना है। और चने भी बॉयल हैं, और हरी मिर्च को भी बारीक बारीक मैंने काट लिया है, और पुदीना भी, आप धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ। और मसाले में से 1/2 टीस्पून नमक है, और चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, और अनारदाना 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़े से चटपटे हम बनाएंगे, और हरी मिर्चें भी हमने ज़्यादा ही ली हैं। तो बाकी ये मसाले आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और धनिया हमारे पास अवेलेबल नहीं था, वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। धनिया और फ्रेश अनियन जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप करें। आज तो हमें अपनी वालदा याद आ गई, क्योंकि वो अक्सर हमें बना के बचपन में खिलाया करती थी। तो ये स्नैक्स जो है ना, उन्हीं का है, तो उन्हीं ने हमें सिखाया था। तो आज हम उनकी रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चने डालते हैं इसमें, और फिर आलू जो हमने छोटे छोटे पीसेस में कर दिया है। थोड़ा सा इसको हल्का सा और मैश करेंगे, क्योंकि जो हमारी रेसिपी है हमने उसको आज पर्दा करा के रखा हुआ है। तो अब साथ ही आपको दिखाएंगे कि क्या रेसिपी है। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और स्पाइसेस डाल देते हैं सारे। इसको टेस्ट भी कर लेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो और डाल देंगे। अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चाट मसाले से बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको आप मुख्तलिफ फॉर्म में बना के
खा सकते हैं और बड़े ही मज़े का ये लगता है। डो भी हमारी 15 मिनट हो गए पड़े हुए, तो अब इसको साइड पे करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या हम बनाने लगे हैं। फिलिंग साइड पे कर देते हैं और ये मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और ये लेई बना के रखी है इस तरह की। 1 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया था, उसकी लेई बना ली और ये डो है। तो डो के हम ऐसा करते हैं, छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। इस साइज़ के बस इतने इतने पेड़े बनाने हैं, तो पेड़े बना के तो साइड पे रखते जाते हैं। मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं, तो हर पेड़े के साथ एक छोटा सा पेड़ा भी बनाया है, ये देखें। तो इसको साइड पे रखते हैं और इसको मैं हल्का सा खुशका लगा के बेल लेते हैं। रोटी शेप का बना लेंगे, दरमियाने साइज़ का। इसको साइड पे कर देते हैं। ये जो पेड़ा छोटा सा बेबी सा लिया है, इसको हम इस तरह कर लेंगे। इस तरह स्ट्रिप तैयार कर लें पतली सी। चलिए ये तैयार हो गई, तब इनको फाइनल शेप देते हैं। अब ये रोटी जो बेली हुई इस तरह रख के इसको इसके अंदर ये फिलिंग डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर आपने इसके अंदर डालना है, इस तरह। बिल्कुल बराबर सेंटर में कर दें, इकट्ठा करके इसको। हल्की सी लेई लगा देंगे साइड पे। चलो, अब यहाँ से आपने इसको पकड़ना है और हल्के हाथ से इस तरह, जैसे चुनट डालते हैं उस तरह आपने करते जाना। सारे को इसी तरह चुनट की तरह। फिर सेंटर में आपने इसको, चुनट डाल जाएगी, खोल के सेंटर में आपने प्रेस करना है इसको। इसको प्रेस कर दें इस तरह। थोड़ी सी लेई लगाएं साइड पे जो स्ट्रिप हमने बनाई हुई है। तो अब इसको हम इस तरह करके इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए, तो बाकी भी इस तरह तैयार कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह पकड़ के चुनटों की तरह आपने करते जाना। हल्का सा यहाँ से प्रेस करना है, वरना सारी फिलिंग निकल जाएगी बाहर। फिर इसको खोल देंगे इस तरह ऊपर से फूल की तरह। स्टेप बीच में थोड़ी सी लेई लगा लेते हैं ताकि अच्छी तरह जुड़ जाए, तो गिरा भी लगा देंगे। चलिए, और एक्स्ट्रा काट देते हैं यहाँ से। तो अब इसको फ्राई करते हैं। बड़ी अच्छी खूबसूरत सी बन चुकी है। मैंने फ्लेम ऑन करके ऑयल रख दिया है। तो आप कोशिश करें किसी गहरे बर्तन में आपने ऑयल डालना है, और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना,
मीडियम ही रखना है। तो इस तरह ये देखें, अब इसमें हम आराम से डालते जाएंगे और डाल देते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं डालनी आपने। चलिए, हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्की आंच पे आपने इनको करना है और ये ख़ुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी। माशाल्लाह बड़े अच्छे हो रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो बस थोड़े से और होते हैं तो फिर इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। बस इसी तरह आपने फ्राई करने, बहुत ज़्यादा नहीं डालने, थोड़े थोड़े डालने और गहरे बर्तन में डालने। थोड़ा सा और कलर आता है तो फिर इनको निकाल लेते हैं, तो और डाल लेंगे। इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह ये खूबसूरत हो चुके हैं, क्रिस्पी। बस ऐसे ही होने चाहिए। हमारे स्नैक्स बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत चटपटे बने हैं और फिलिंग बहुत करारी और खट्टी थी और तीखी थी। तो अब इसको हम इमली और खुबानी की चटनी के साथ सर्व करके आपको दिखाते हैं और इसी के साथ खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और एंजॉय करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मुझे इसका आपने फ़ीडबैक देना है। अपनी दुआ में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।